नववधूः तनूदरा नवविवाहिता, ऐसा शब्द दिया था। और वे ऐसी जो झांकती हुई बोरी में भरी हुई माटी कैसी लग रही थी, ऐसी लग रही थी जैसी कोई नवविवाहिता है और वो अपनी ससुराल में घूंघट के अंदर रहती है और वो बोरियों में से झांकने वाली माटी ऐसी लग रही है जैसे कोई नवविवाहिता घूंघट के अंदर से देखा करती है। और देख करके उसके नेचर को यहाँ पर बहुत अच्छे से और साथ साथ एक और बताया, उस बहू के घूंघट का यहाँ जो लिखा है, आचार्य जी ने कहा, ये घूंघट की परंपरा, ये उस के घूंघट की परंपरा उसको ऐसी लग रही है, किसको पसंद है, तो लिखा गया सतियों को भी और यतियों को भी प्यारी है। यह प्राचीन परिपाटी है। ये प्राचीन परिपाटी सबको ही अच्छी लगती है। मर्यादा किसको अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है। और मर्यादा सीमा में रहने वाला सुरक्षित तो हमेशा रहता ही है। और रहता वही, यह बात यहाँ इसलिए बंधन विरत शीला नूतन नवीना, जिस युग की जीवन दिला कीमत कम पाती है। कितना भी हो, देखना एक आचार्य जी की यहाँ कल्पना वो की है कि एक अच्छे सजने संवरने और ज्यादा दिखावे के चक्कर में रहने वाले, जो ज्यादा प्रदर्शन का विषय बनाती है, उनको लोग देख तो लेते हैं, देख लेते हैं और देख करके फिर कहते क्या है, अब भैया दिखने दिखाओ में तो अच्छी लगत है, दिखत तो सुंदर है, शरीर से तो सुंदर दिख रही है, और मन हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कैसा है, अभी शरीर से सुंदर दिखती है पर मन से सुंदर अभी दिखाई नहीं लगती। वही बात यहाँ पे लिखता है कि आज के इस नवीन आधुनिक युग के इस फैशन के जमाने वाले आधुनिक युग में जीवन देने वाली वो है नारी। हो सकता है तात्कालिक उसे अच्छा तो हो सकता है, पर कीमत कम पाती हैं। पहले के जीवों, पहले के उनका उद्देश्य होता सादा जीवन उच्च विचार। ये किसका था? हमारे पुरानी भारतीय परंपराओं में रहने वाले उस नारियों का, सतियों का जीवन था। और आज थोड़ा सा अलग है। आज कहते हैं जितनी अच्छी साड़ी उतनी अच्छी नारी। एक और मैंने अभी भोपाल में एक दुकानदार से ऐसी चर्चा की, साड़ी वाले से। उन्होंने कहा, महाराज जी आज पता नहीं आदमी ये समझने लगा है कि जितना अच्छा पैसा ज्यादा लगा वो चीज अच्छी है। पैसा ज्यादा लगा यानी चीज अच्छी है। एक हमारे यहाँ एक आए, देखते 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 उन्होंने बहुत साड़ी देखी, एक पसंद आई उनके लाने में, वही है ना,
वो पसंद आई, बोले कि कितने की है? बोले 350 की। अरे जहाँ अच्छी नहीं है, साड़ी पसंद तो आ गई कलर में, पर वो समझ गया। अब समझ में आया, एक तो साड़ी कलर सब पसंद है, लेकिन पैसा की कहीं से कह रही है जहाँ अच्छी नहीं है। थोड़ी देर बाद हमने घुमा फिरा करके वही साड़ी बिल्कुल वही खिलाने थोड़ा सा लिए, एक डब्बा बदल दिया अंदर ले जाकर, वही की वही खिलाने। हम दूसरी लेते आते हैं। आप बोले कितने की? बोले 3500 की। हाँ जा अच्छी। डब्बा के चक्कर में बिल्कुल कलर तो वही चाहिए उसको। अब क्या हुआ? तो बोले कि हमने कहा हम क्या करें महाराज, ऐसे में हम बेईमानी करें कि क्या करें? बोले कि मैं मान रहा हूं कि हमने गलत किया, मायाचारी की है, लेकिन दुकानदारी अगर हम ऐसा न करें तो आज के समय में लोगों को अच्छा विश्वास होता ही नहीं। यही हो रहा है, हम दूसरों के दिखावे के चक्कर में ज्यादा हो रहे हैं। वही है, पहले ये सिद्धांत दिया जाता था। आपको एक अपने यहां विद्वान थे, उनका नाम था सदाशिव दास जी, बहुत अच्छे विद्वान, जिन्होंने रत्न साक्षाचार्य के ऊपर क्या लिखी? हिंदी रचनिका लिखी। और वो उनका काम था, राजा और वहां के जो जयपुर में उनका निवास था, वहां के मुगल शासन के राज शासन में उनके यहाँ पूरा हिसाब किताब, जैसे अपन मुनि या पूरी के खतौनी करने का काम मुनि साहब का काम था, पूरा का पूरा अच्छा सारा काम देखा करते थे। समय मिलता था तो स्वाध्याय करके अपना कार्य किया करते थे, और जितनी उनकी राशि मिलती थी और उससे उनको अपना परिवार चलाया करते थे। एक बार मन में उनके विचार आया, देखिए नारी की कल्पना, वहां पर उस नारी के आदर्श नारी के विचार, वो उस परिवार में रहती है, जो वहां से मिलता जितना मिलता उसमें अपना चलाते सब कुछ किया। उन्होंने आज विचार किया कि आज अच्छा है, पैसा है, और थोड़ा सा इस बार काम में राजा ने थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिल गया, तो उन्होंने विचार किया कि आज तक मैंने अपनी पत्नी को कभी साड़ी ला करके नहीं दी, और मेरे आज रहते रहते उन्होंने कब कैसे क्या लिया कैसे लिया उन्हें आज तक शिकायत नहीं की कि आज तक उन्हें तुमने क्या दिया। उन्होंने आज विचार किया कि आज एक काम करते हैं, पैसा है, आज बाजार से एक सुंदर अच्छी सी उनके लिए क्या लेके चले? साड़ी लेकर के चलते हैं। और उन्होंने जो वो बाजार में उस समय जो साड़ी की कीमतें होती हैं उससे ज्यादा में लेकर के आ गए। ज्यादा में लेकर के आ गए तो पत्नी को जाकर जैसे ही दिया तो पत्नी ने जैसे ही उन्हें देखा कि ये क्या है, बोले कि देखो बुरा मत मानना, आज मुझे महसूस हुआ मेरी गलती थी, इतने साल से तुम्हें मुझे लाकर के देना चाहिए था, पर मैं आज तक तुम्हारे लिए लाकर के नहीं दे पाया, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए आज आपको बाजार से बहुत अच्छी सी सुंदर क्या लाया हूं? साड़ी लाया हूं। जैसी पत्नी ने देखा, लगता है आज तक तुम हमें जानते ही नहीं। बोले कि तुम्हें मुझे पर संदेह है, लगता है आपको मेरे कहीं आचरण पर कोई संदेह हो रहा है, इसलिए आज आपने ऐसा किया। वो उल्टा सोच रही है। बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
तो आज आपने मुझसे बिना पूछे क्यों लाए? बोले कि मुझे तो साड़ी की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास जो है मैं जो पहनती हूं, आप मेरे लिए सुंदर बनाना चाहते हो, मेरे लिए सुंदर बना करके लोगों को दिखाना चाहते हो। मैं कभी ये नहीं चाहती कि मेरे लिए कोई ये कहे मैंने आज तक साड़ी अपने शरीर को ढकने के लिए पहनी है, ना कि किसी दूसरों को दिखाने। वस्त्र पहने जाते हैं शरीर को ढकने के लिए, गृहस्थ पहनता है। पर होता ये, उन्होंने जब ये सुना और उस पत्नी के विचार सुने, उन्होंने कहा कि मैं आज तक कभी सोचता था कि शायद नाराज होगी कि मैंने आज तक साड़ी नहीं ली, लेकिन जब मैं ला करके आया और उनको दिया तो लेने पर जरूर नाराज हुई, इससे पहले कभी नाराज नहीं। तो आज ये हो, नहीं लाओ तो नाराज, लाओ तो भी नाराज। क्यों? हमारी जैसी सोची थी वैसी नहीं आई, तुम जो कौन से उठा लाए कचरा। और कोई मान लो दुकानदार वाले हो, तो साड़ी वाले हो, तो मेडिकल वाले, भैया कहते भैया दुकान ही तुम्हारी है, जो है तो ले जाओ, है ना? फिर भी नहीं पसंद आओ। हाँ अच्छा, तुम दुकान पे अच्छी नहीं बेचा तो कितने दुकान से तुम्हारे घर को तो घर ही को आए। एक कहावत है, गांव को जोगी जोगिया, आने गांव को सिद्ध। जो ऐसी बात है, वैसी मानसिकता का ही प्रभाव है। पर आज यहां पर जो बात कही है कि इस युग में अगर जिसका एक नारी की विशेषता दी है, कैसी है? बंधन भी रहता शीला। जो नारी बंधन से बेरत होकर के शील आचरण वाली हो, कोई बंधन स्वीकार करना नहीं चाहती हो, वो कहती मैं किसी के अंकुश में नहीं रह सकती, मैं किसी को साथ लेकर नहीं रह सकती, मैं तो स्वतंत्र रहना चाहती हूं। ऐसा नूतन नवीना, इस नूतन नवीन इस युग की जीवन लीला, वर्तमान के साधनिक युग की जीवन लीला जो देख रहा हूं, जो दिखाई दे रहा है, वो पहले की तरह सम्मान नहीं पाता, उसकी कीमत आखिर नहीं जाती। और उसी का परिणाम ये है कि आज परिवार में एक दूसरे के प्रति सम्मान बहुमान की परंपराएं धीरे धीरे क्या होती चली जा रही है? समाप्त होती चली जा रही है। परिवार विभाजन की नीतियां, पहले लोग बेटियों को देते थे तो भैया अच्छा भरा पूरा परिवार है, अच्छा समझते थे। और आज के लोगों की मानसिकता क्या है? छोटा परिवार है महाराज, अकेलो मोड़ा है। जब पूछो उससे कितनी विपत्ति आती है, उससे भरा पूरा परिवार रहता है, संयुक्त परिवार रहता है, एक दूसरे का सहयोग होता, एक दूसरे का सहारा होता। कभी भोजन आदि के लिए इधर दूसरे के यहाँ जाकर के कभी अपने ऐसे परेशानी का सामना नहीं होता। आज क्या हो रहा है? हम महाराज क्या करें, जैसो है सो निकालने का पड़ता। अभी एक युगल आया था मेरे पास, पढ़े दोनों सर्विस में हैं। उनसे पूछा कि भाई आप लोग क्या करते हो? महाराज सुबह 9 बजे निकल जाते हैं 2 ही जने, वो अपनी दिशा में और हम अपनी दिशा में। तो कब बनाते हो? इस सुबह से उठ जाते हैं जल्दी 7-8 बजे, और जल्दी से जो जितना जैसा हो तो अपने अपने डिब्बों में टिफिन बना करके जल्दी जल्दी में कितना बनाएंगे।
है ना, और उसमें दिन में सूरज से सब कुछ दिनचर्या वो भी करना है। और अगर बच्चे अगर हैं तो उनको क्या करते हो, बच्चों की क्या करते हैं, एक आया रहती है उसको लगा के रखा है कि भाई 9 बजे बस आएगी, तो 9 बजे या तो उनको पहले उनको बस में बिठा देते हैं, चले जाते हैं, उससे कह देते हैं भाई जब वो आए तो बच्चों को बिठा के रखना। शाम को कितने बजे आते हो, बोले कि 7-8 बजे तक आप आते हैं। आने जाने में इतना समय लगता है, फिर क्या करते हो, फिर क्या दिन भर के काम से इतने थक जाते हैं, इतने थक जाते हैं कि बैठने की कोई बातचीत करने, परिवार की चर्चा करने का समय रहता है क्या। बच्चों का ध्यान कुछ उनका क्या हुआ, किस प्रकार का कुछ परिवार में बच्चों ने क्या पढ़ा, कैसा पढ़ के आए, क्या हुआ, वहाँ सब महाराज जो क्या है सब कोचिंग लगा दी है, वो पढ़ते रहते हैं, वहीं कराते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि शायद ऐसी दशा हो जाती है उन बच्चों की, हमने देखा है प्राय का, जो बच्चे ऐसे सर्विस में रह करके हुए हैं, उनकी दशा ये हो कि बड़े होकर के उनकी भी आदत वैसी हो जाती है। वे भी सोचते कि माता पिता ने हमें छोड़ा था, अब बुढ़ापे में वे अकेले हो गए, तो वो कहते जैसे तुमने हमें छोड़ा अब तुम अकेले रहो। तुमने अगर मेरा बचपन में ध्यान रखा होता तो हम तुम्हें बुढ़ापे में ध्यान रखते। अब हम क्या करें, हमारा भी परिवार है, हम अपने भी बीवी बच्चे हैं, उतना ही होना चाहिए। आज हम पैसे के चक्कर में, धन के चक्कर में इतने हो गए कि परिवार के प्रति हमारा कोई संस्कार के प्रति जिम्मेदारी रही नहीं। परिवार गौण हो गया, पैसा मुख्य हो गया, और जहां पैसा मुख्य हो जाता है वहां परिवार गौण हो जाता है। आधुनिक युग की बात तो यहाँ पर नूतन शिला, क्योंकि आज कोई बंधन को स्वीकार करना नहीं चाहता। वही प्रसंग यहाँ पर आचार्य जी का एक मुखवाटी का आपके जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग है। चलते हैं आगे। अब आज मुखवाटी के बाद जब उसने कहा, और बहुत खोदने के बाद जब उसको तरह तरह के विचार मन में दूसरे को आ रहे थे, तो ये ऐसा सोच करके शिल्पी के मन में भी कुछ विचार आ रहे हैं, उसके मन में भी कुछ विचार कूदता है। क्या कूदता है, तभी तो अंगा पेज नंबर 31 पे, तभी तो संवेदनशील शिल्पी ने माटी को पूछा है कि हे कि तामसता से दूर सात्विक गालों पर तेरे घाव से लगते हैं। तेरे गाल बिल्कुल, अगर एक तामसता से यानी जिससे तामसी वृत्ति वाले के गाल और एक सात्विक व्यक्ति वाले के गाल, दोनों के गाल बता देते हैं कि ये व्यक्ति का आचरण कैसा है। तो यहाँ वही बात है कि वो शांत भाव से सहन करने वाली, वह तामस वृत्ति से दूर। तामस कौन होता है, जिसके अंदर क्रूरता हो, जिसके अंदर हिंसा की वृत्तियां हो, जिस आचरण में सात्विक आचरण ना हो, ऐसी वृत्ति वाले आचरण को तामस आचरण का। लेकिन उसके अंदर वह तामसता से दूर, उसके अंदर कोई क्रूरता नहीं, कोई गुस्सा नहीं है, किसी प्रकार का कोई रोष नहीं है। वह उस शिल्पी की कुल्हाड़ी के मार को सहन कर रही है, ऐसा। और तो उसने कहा तामसता से दूर और सात्विक गालों पर तेरे घाव से लगते हैं, छेद से लगते हैं, संदेह सा हो रहा है। मुझे क्या हो रहा है, संदेह सा
हो रहा है, भेद जानना चाहता हूं। माटी से पूछ रहा है, मैं भेद जानना चाहता हूं। यदि कोई बाधा ना हो तो, यदि कोई बाधा ना हो तो बताने की कृपा करोगी? वो पूछ रहे, बताने की कृपा करोगी? शिल्पी ने जब ऐसा पूछा, पूछने के बाद कुछ क्षण के लिए माटी के सामने उसने पूछा कि देख, मैंने ऐसा किया है, तुझे घाव पहुंचाया है, तुझे पीड़ा पहुंचाई है, तुझे वेदना हो रही होगी, कष्ट हो रहा होगा, घाव पहुंचाए हैं। तो उसके जवाब में अब माटी उसको क्या कहने वाली है, सुनिए। कुछ क्षण के लिए माटी के सामने अतीत लौट आता है ना, उसका अपना बीता हुआ कल, उसका अतीत लौट आता है और उत्तर के रूप में और कुछ नहीं, केवल दीर्घ श्वास। जब कोई पूछता है तो आदमी के मन में कोई पीड़ा है, कुछ हो रही है, सबसे पहले सुनकर के और एक अच्छी से क्या लेता है वो, गहरी सांस। उस माटी को अपना अतीत याद आ गया कि मैं क्या थी, कैसी थी, किस रूप में थी। वैसे ही आपके सामने कोई व्यक्ति ऐसा होता है, कहता है, तो आप अपने बीते हुए कल को जरूर पूछते कि भैया कैसे हो, कोई दुख में तो नहीं, कोई कष्ट में तो नहीं हो। यहाँ आचार्य ने एक बहुत अच्छी हाइकु लिखी है, जिसको अपन समझे, यहाँ बहुत प्रासंगिक है। क्या है वो? भूत सपना, जिसे अपन अतीत कहो या भूत कहो, एक ही बात है ना। भूत सपना, वर्तमान अपना और अतीत नहीं, भावी कल्पना। भूत सपना, वर्तमान अपना और भावी कल्पना, अर्थात भूतकाल जो बीत गया वो तो एक सपना है, और वर्तमान काल जिसे आप देख रहे हो अभी जो हाथ में है वो ही मात्र तुम्हारा अपना है, और जो अभी हाथ में कुछ भी नहीं है एक कल्पना है। सोच रहे हो कि ऐसा करूंगा, ऐसा होना है, ऐसा करना है। दूसरा एक और होता है, व्यतीत हुआ काल आपको सावधान कराता है, वर्तमान काल तुम्हें जगाता है, और भविष्य काल तुम्हें कल्पनाओं की सैर कराता, उड़ान भराता है। भैया ऐसा होगा, वैसा होगा। अरे भाई ये सोचो कि अगर तुम्हारा वर्तमान अच्छा है तो तुम्हारे लिए वर्तमान बनने में देरी नहीं होगी, और वर्तमान अगर बुरा है तो तुमको भविष्य की कल्पनाएं अच्छी होंगी, भविष्य तुम्हारा अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं। जो व्यतीत हो चुका उसको याद करने से कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। हाँ, बस इतना है कि कभी कभार कुछ गलतियां होती है, वो सावधानी के लिए कारण तो हो सकता है, सजग के लिए कारण हो सकता है, आपको सचेत कर सकता है कि देख पिछली बार तो चूक गया था, अब चूकना मत,
सावधान रहना, अलर्ट रहना, सजग रहना। वही कि अतीत की यादें आदमी को क्या कर जाती हैं, उसके लिए कुछ अच्छी यादें तो धर्म ध्यान करा देती हैं, और बुरी यादें हैं तो आत्म ध्यान भी टेंशन करा देती है। या इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, मेरे साथ इनके ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। वर्तमान में कभी कोई किसी की दुश्मनी नहीं होती। दुश्मनी कहाँ होती बताओ? जो बीत चुका है ना, उसको याद करते हैं, उसको याद करते हैं, अरे तुमने हमारे साथ ऐसा किया है, तुमने हमारे साथ ऐसा किया है। तुमसे बड़ा शत्रु तो हमारी दुनिया में और कोई है ही नहीं। शत्रुता का अभाव लाने वाला हमारा अतीत होता है, लेकिन अगर हम शत्रुता को दूर करना चाहते हैं तो समझो, वर्तमान के बारे में सोचो। जो बीत गया सो बीत गया। आज तक ऐसा कोई घड़ा नहीं है दुनिया में जो एक बार भरा हो जो कभी रीता ना हो। ऐसा कोई घड़ा है? अगर आप पानी नहीं भी निकालोगे, भर के रख दो, आप देख लो, पानी नहीं भी निकालोगे तो धीरे 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 उसमें से भाप बनते 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 पानी बाहर निकल जाएगा। ऐसा कोई घड़ा नहीं है जो कभी रीता ना हो। वैसे ही कहा, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो बीता ना हो। अगर बंद हुआ है तो वो एक ना एक दिन तो रीतेगा। बिल्कुल यही दशा आपके अपने जीवन की साथ में वही अतीत की यादों में लौट आई। कौन? तो माटी में। और उत्तर के रूप में कुछ क्षण, कुछ नहीं, मात्र क्या करे उसने? एक दीर्घ श्वास, लंबी सांस ली। उस दीर्घ श्वास ने ही माटी की उस गहरी श्वास को ही, उस दीर्घ श्वास ने ही शिल्पी के संदेह को विधेय बना दिया है। अब विधेय के दो अर्थ होते हैं। एक विशेष देह का नाम विधेय है ना, और एक विगता देहा इति विदेहा, ऐसा भी कहा। अब उसके अंदर संदेह, अब उसने कहा शिल्पी के संदेह को विधेय बना दिया। अर्थात कैसा बना दिया? इसका अर्थ क्या होगा? उसके अंदर बहुत सारी कल्पना, पता नहीं क्यों क्या होगा, इतनी गहरी श्वास कुछ बोली क्यों नहीं। एक देह है ना शरीर के पास, एक हमारा शरीर कितना है? एक ही है। पर किसी ने पूछा, आदमी के पास एक चेहरा होता है ना, एक चेहरे, बस इस चेहरे के अंदर कितने चेहरे होते हैं बताओ? कल्पनाओं के, इच्छाओं के, आशाओं के, तमन्नाओं के, न जाने कितने चेहरे होते हैं। उन्होंने कहा इसकी दशा कैसी है संसारी आत्मा की? तुमने प्याज को देखा? प्याज को, बल्कि प्याज के साग को निकाल के बताओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ, एक छिलके के बाद दूसरा छिलका, दूसरे छिलके के बाद तीसरा छिलका, तीसरे छिलके के बाद चौथा छिलका, छिलका के ऊपर छिलका, छिलका के ऊपर छिलका। पता चलता है कि जो खोजने गए थे वो कुछ नहीं मिला। हाथ क्या लगा? छिलका ही लगा। बोले कि दशा आदमी की बिल्कुल प्याज की भांति है, मन की कल्पना है। इसके बाद ये, इसके बाद ये होगा, और इसके बाद ये होगा, अब होगा। कल्पनाओं का कोई अंत नहीं होता। घूमते फिरते चले जाओ, उतारते चले जाओ। वैसे ही
चेहरे कितने, तो आदमी के पास एक चेहरा है, ये शरीर एक है, पर इस शरीर के अंदर ना जाने कितनी कल्पनाओं के शरीरों का जन्म होता रहता है। मन में ना जाने कितना आदमी सोचता रहता है। उसकी कहने की बात नहीं है। हो कहने को तो आदमी एक शरीर से जीता है, पर उस शरीर के अंदर कितने शरीर जी रहे हैं पता नहीं, मन के माध्यम से। तो यहाँ शिल्पी को संदेह, शिल्पी के संदेह को विधेय बना दिया। अब यहाँ बिना देह को बना दिया कि विशेष देह का बना दिया, दोनों बात। और विश्वास की श्वास लेने हेतु एक देह मिली, फिर भी सही सही अवधान नहीं हुआ। अवधान का ज्ञान है ना, यहाँ पे अवधान का अर्थ क्या है? ज्ञान है। तो ये हुआ कि एक देह मिली, फिर भी सही सही अवधान नहीं हुआ, सही समाधान नहीं हुआ। जिज्ञासा जीवित रही शिल्पी की, इसको देखकर ही माटी अव्यक्त भावों को व्यक्त करती, शब्दों का आलंबन नहीं। अब वो अपने भाव, पहले तो उसने श्वास ली, जैसे ही श्वास ली तो उसके मन में और ना जाने कितनी जिज्ञासा है शिल्पी के मन में हुई कि पता नहीं क्या हुआ, कोई पीड़ा है, क्या कहने वाली है। लगती तो बहुत दुखी सी है, कितनी देहों का जन्म हो रहा है, विशेष देह, विशेष जिज्ञासा है ना। उसके अंदर शंका, समाधान नहीं हो रहा है, जानने की इच्छा है। जब इस प्रकार देखा, शिल्पी को देख करके माटी अव्यक्त भाव को व्यक्त करती है, किसके माध्यम से? शब्दों का आलंबन ले, शब्दों का सहारा लेकर क्या व्यक्त कर रही है। देखो बहुत अच्छा सुनना, आज सब लोग, आप लोगों को ये सूत्र है, सुक्ति है। देखिए आप कभी सोच नहीं सकते आचार्य जी ने कहाँ की कल्पना की है, इतनी गहरी कल्पना है, बहुत अच्छी कल्पना है। अमीरों की नहीं, अमीरों की नहीं, गरीबों की बात है, कोठी की नहीं, कुटिया की बात है। किसकी बात है? कोठी की नहीं। बड़ी बड़ी कोठियां हैं, कोई पीली कोठी वाला है, कोई लाल कोठी वाला है ना, कोई नीली कोठी वाला होगा, बहुत सारी कोठियां हैं। तो यहाँ कोठी की नहीं, किसकी बात है? कुटिया की बात है। वर्षा काल में थोड़ी सी वर्षा में टप टप करती है कोठी का कुटिया, टप टप क्या करती बताओ? कोठी में कोई पानी गिरता है? गिरता तो है, पर पानी में कभी टप टप नहीं करती। टप टप करने वाली तो कुटिया ही होती है। एक बार तुम कभी देखकर देखो, अच्छी बारिश चल रही हो और कुछ नहीं मिल रहा हो, तुम जा रहे हो, तो ये कहीं छोटी सी झोपड़ी मिल जाए और झोपड़ी में तुम खड़े रहना, तो इतने गिर रहा तो तुम इतना खिसकोगे, वो कहता इतने गिरने लगा तो इधर खिसकोगे। ऐसा है। तो बोलेगा वही कल्पना यहाँ की, अमीरों की नहीं, गरीबों की बात है, कोठी की नहीं, कुटिया की बात है। वर्षा काल में थोड़ी सी वर्षा में टप टप करती है और उस टपकाव से धरती में छेद पड़ते हैं। देखिएगा, उस टपकाव से धरती में छेद पड़ते हैं, फिर भी इस जीवन भर रोना ही रोना है, फिर भी इस जीवन भर रोना ही रोना हुआ है। दीनहीन आंखों से धारा प्रवाह, ये कौन कह रही है? माटी। ये कौन कह रही है? किसको बता रही है?
शिल्पी ने पूछा है कि देख मैंने तुझे खोदा है, तेरे गालों पर इतने छेद किए हैं, इतना पीटा है, ऐसी कुठारी चढ़ाई है, तुझे पीड़ा हुई होगी, है? पीड़ा हुई होगी। तो अब उसने गहरी श्वास लेकर के अपनी बात कही, शिल्पी को समाधान दिया, और समाधान देकर के उसने अब कह रहा है कि ये मात इस जीवन भर रोना ही रोना है। दीनहीन इन आंखों से धारा प्रवाह है, अश्रु धारा अवर इन गालों पर पड़ी है। धरती अपने आप के लिए गाल की कल्पना की है ना, इन गालों पर पड़ी है। ऐसी दशा में गालों पर सचित्र होना स्वाभाविक है। तुम्हारे घर पे अगर मार्बल लगा हो तो ना कुछ छेद हो जाए, निकालो जाओ। और जो कुटिया में रहते हैं उनके यहाँ जाके देखो, भैया बरसात में इतने टपका पड़ो तो इतने गड्ढा बन गो, उतने टपका पड़ो तो उधर गड्ढा बन गो। जहाँ देखो वहीं वहीं पानी जहाँ गिरता है तो कहीं को क्या करते हैं, वो माटी कहती है भैया हमारी तो ऐसी मैया की नहीं, हम कुटिया में रहने वाले थे, कुटियों की दशा जैसी होती है, जैसे वहां पर जगह जगह छेद है, माटी में सचित्र होना स्वाभाविक है। और प्यार और पीड़ा के घाव में अंतर भी तो होता है। रति और व्रति के भाव एक से होते हैं क्या? देखो, एक प्यार और एक पीड़ा है ना। पीड़ा जहां होती है उस पीड़ा वाले से ही पूछा जाता है, जहां प्यार होता है दोनों में प्यार होता है। अमीरों की कुटियों में देख करके राग तो बहुत होता है, पर ये ध्यान रखना कभी कभार जो अमीरों की कोठियों में नहीं होता वो गरीबों की कुटियों में जरूर होता है। कैसे होता है बताओ? बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले कहते हैं बड़ा घर तो बहुत है, पर उनके अंदर प्यार हो ऐसा कोई जरूरी, एक दूसरे के प्रति सहयोग के भाव हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। बस वही है, प्यार और पीड़ा के भाव में अंतर भी होता है। रति और व्रति के भाव, क्योंकि प्यार में तो रति होती है और घाव में भी रति होती है। ऐसा क्या एक सी होती है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। आप ये कह रहे हो, वो माटी उसको समझा रही, उससे पूछ रही है, आप क्या ऐसे समझ रहे हो? इतनी चोट आप दे रहे हो और मुझे सुख का अनुभव हो रहा है क्या? घाव तो लग रहे हैं, आप कहो कि नहीं हो रहे हैं, पीड़ा तो हो रही है। लेकिन कितने भी हो, कितनी भी पीड़ा हो, पर अभी तो सोच लिया है कि पीड़ा कितनी भी हो, पर हमारा उद्देश्य तो अपने लक्ष्य को पाना है। माटी का इतिहास माटी के मुख से सुन, शिल्पी सहज कह उठा। वह शिल्पी सहज कह उठा कि वास्तविक जीवन यही है, सात्विक जीवन यही है, धन्य है। इतनी पीड़ा होने के बाद भी तो अपनी पीड़ा को कहने की जरूरत नहीं। एक समझदार व्यक्ति का सिद्धांत ये बताओ, अपनी खुशी दूसरों को बताने से अच्छा है कि अपने दुख किसी दूसरों को बताना अच्छा है? ना खुशी बताओ ना दुख बताओ। ये बताओ, कोई अरबपति करोड़पति वो बताते कि हमारी तिजोरी में कितना है? आज तो कोई बताता है? नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि उसको डर लगा कि हमने बता दो तो क्या हो जाएगा, आदमी की नीयत खराब हो गई तो। इसलिए
ये चीजों को कभी बताया नहीं जाता। जैसे लोग अपने तिजोरी में रखा हुआ धन संपत्ति किसी को बताते नहीं, छुपा के रखते हैं, वैसे किसी को अपने सुख दुख बता करके किसी को सुखी दुखी दुख करना क्या अच्छी बात है? बोले कि ये भी अपनी संपत्ति है, स्वागत करो, है ना, ये हमारा अपना कर्म है, स्वागत करो। दुख को कभी किसी के सामने कह करके रोना धोना, लोग सोचते हैं कि मेरा दुख कम कर देंगे, कोई कम करने वाला नहीं है। उसे अपनी सौगात समझो, अपना ही क्या समझो, कर्म समझो, अपनी संपत्ति समझो। दुख भी तुम्हारी संपत्ति है तो सुख भी तुम्हारी। पर होता ये है कि हम दुख में घबराने लगते हैं और सुख में भूल जाते हैं, दुख में रोने लगते हैं और सुख में हंसने लगते हैं। एक वही चेहरा है, थोड़ा सा दुख आया रोने लगे, थोड़ा सा दुख दूर हुए सोचता कि बता आदमी कैसा है, एक समय पहले रो रहा था, थोड़े इसी समय बाद देखा तो हंस रहा है। कुछ दिन बाद देख रहे थे कि पिताजी नहीं रहे तो रो रहा था, नहीं रहे चले गए। अब देखा 12 दिन बाद सब कुछ भूल गया, अपने काम धंधे में लगा। तो पूछा कि क्यों भाई ऐसा? वो कहता कब तक रोए, अब उन्हीं को याद करके रोने से क्या फायदा? वो भी जानता है कि रोने से कोई फायदा नहीं है, वो गए तो चले गए। ये कर्म सिद्धांत है। ज्ञानी जन हमेशा एक सिद्धांत को संसार में आज तक कोई किसी को बांध नहीं सका, कोई किसी को रोक नहीं सका। ये तो हमारा मोह है कि वो आए थे, कितने अच्छे थे, कैसे थे, हमारे लिए उन्हें ऐसा किया, उन्हें वो किया और ये किया। अब हुआ है कि जब वो अपनी अपनी दिशा में आए, अपने अपने आयु कर्म पूरा हुआ, सब अपने अपने लक्ष्य को लेकर के चले गए, कोई किसी के साथ ना आया है और ना जाएगा। यही इस प्रकृति का सिद्धांत है, इस जीव का सिद्धांत है। अपने सिद्धांत को अटल समझो, वही सहज हो। माटी के इतिहास माटी के मुख से सुन, शिल्पी सहज कह उठा, वास्तविक जीवन धन्य है। वास्तविक जीवन यही है, सात्विक जीवन यही है, धन्य है। उसकी सराहना कर रहा है, धन्य है। और सुनो, एक और प्रसंग आगे सामने आ रहा है, और यह भी एक अकाट नियम है कि यह भी एक अकाट नियम है कि अति के बिना इति से साक्षात्कार संभव नहीं। अति जहां होती वहां इति अवस्था, शुरुआत अगर हुई है तो उसका अंत जरूर होगा। यहाँ इति से साक्षात संभव नहीं है, और इति के बिना अत का दर्शन भी असंभव है। अगर शुरुआत हुआ है तो अंत दिखाई देगा, अंत नहीं है, अंत हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका शुरुआत अवश्य। अब तुम कहो कि नहीं, हमें ये पता नहीं है कि कर्म, हमें तो आज पता चल रहा हो कि ऐसा था। नहीं भैया, ये बहुत पहले से था, वो तो आज तुम्हें जगा रहा है, तुम्हें अनुभूत करा रहा है, आपको अनुभूत करा रहा है। वो अनुभूत कराने वाला यहाँ सोच रहे हो कि ये आज का ही नहीं, आज इतनी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं इसका प्रारंभ जरूर था, इसका आदि अवश्य था, पर वो आदि आपके पास ही है। और वही हुआ, अत का दर्शन असंभव है,
अर्थ यह हुआ कि पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है। जितनी जितनी पीड़ा सहन करोगी, समझ लेना वो पीड़ा उतनी उतनी हमारे लिए क्या होगी, अंत की ओर जा रही है। जैसे एक बहुत अच्छा बात आप लोगों को बताते हैं, जितना लोहा गर्म होता है? लोहा अच्छा गर्म, आप उसके यहाँ जाओ, लोहार के यहाँ जो बनाता है, औजार बनाते हैं, वो अच्छे जाकर के क्या करते हैं, उसको पहले गरम कर देते हैं, और गरम करने के बाद ऊपर से फिर उसकी क्या होती है, एक तो गरम और फिर ऊपर से दे, इधर से ले, उधर से ले, इधर से ले, उधर से ले, और पीटता चला जा रहा है, पीटता चला जा रहा है, और इधर वो हाथ देता जा रहा है कि कहाँ मारना है। अगर छेनी बनाना तो छेनी के रूप में ढालता जा रहा है, हंसिया बनाने तो हंसिया के रूप में ढालता जा रहा है, पीटता चला जा रहा है, पीटता चला जा रहा है, पीटते पीटते जाओ उसकी पिटाई हो जाती है, कुटाई हो जाती है, बन करके तैयार होता है तो उसकी कीमत बदल जाती है। देखिए, एक वही लोहा था जो 2 रुपया किलो में मिल रहा था, है ना, पहले वो पुराना हो गया, आया तपाया कूटा पीटा, अब देख रहे हैं तो उसी की पहले 2 रुपया कीमत थी, और उससे पूछे भाई कितने का, बोले 200 का। क्यों? लोहा तो वही है, लोहा तो वही है, पर अग्नि परीक्षा देने वाले लोगों की कीमत अलग है। इतनी वैसे थोड़ी, इतना पिट के आया हूं, कितना कुट के आया हूं, कीमत तो ज्यादा होगी भाई। वही है कि जितना जितना ये पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है, और पीड़ा की इति ही सुख का अथ। अथ यानी कारण, है ना, मंगलाचरण, यही सुख का मंगलाचरण है बंधुओं। अगर आप अपने अंदर की पीड़ा यानी दुख की जितना जितना हम सहन करते हैं, इसलिए भगवान आपके सामने हम एक ही भावना करते हैं। क्या भावना करते हैं? देखो, भक्तियां करते हो, कोई भी श्रावक हो, साधु हो, तो सबसे पहले कहते हैं दुख कहो। क्या हो? सुख का क्षय हो, ऐसा कहा नहीं कहा। किसका क्षय करने के लिए कहा? दुख कहो, दुख का क्षय हो, ये शब्द दिया है। दुख का क्षय होगा तभी सुख की क्या होगी। वही बात यहाँ है कि पीड़ा की इति ही सुख का अथ है, शुभारंभ है, मंगलाचरण है। आपको किसका करना है? सुख की मंगलाचरण करना है कि दुख का? एक भगवान के सामने एक भावना करना चाहिए कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे हाथ जोड़ करके एक साधन के माध्यम भाव, मुझे संसार के सुख साधन मिले या ना मिले भगवान, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे संपत्ति मिले या ना मिले, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो कल्पना जैसे उसमें दर्शन पाठ में शास्त्रों की दरिद्रों की, मैं दरिद्री बनना स्वीकार करूंगा, निर्धर बनना स्वीकार करूंगा, पर जिन धर्म विनर्मुक्तम मां भवे चक्रवर्ती। आपके बिना, आपके चरणों के बिना, आपको छोड़े बिना मैं चक्रवर्ती बनना स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे नहीं चाहिए वो 6 खंड का अधिपति, वो वैभव। मैं शास्त्रोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानु वासिता भगवान, मुझे बनाना है कुछ तो अगले भाव में जब भी हो, जहां पर भी हो, आपके चरणों का सेवक बनूं, आपके चरणों का दास बनूं, आपके चरणों की आराधना करने वाला बनूं। मैं चक्रवर्ती नहीं बनना चाहता,
मैं दरिद्री बनना स्वीकार करूंगा, निर्धन बनना स्वीकार करूंगा, पर आपकी भक्ति पूजन करने का अवसर मुझे मिले, बस। और क्या चाहिए बताओ? नहीं महाराज, हम तो चाहते हैं कि ये मिला है, अच्छा खावे पीवे, अच्छा रहा जो अच्छा गुजर दो। अब हम जो चाहते थे कि अगलो भाव मिले तो ये सो और बड़ो घर वालों मिले, जो ऐसी कल्पना करते हैं और इनको छोटे घर मिलते हैं। एक कहावत है, बड़े घर की कल्पना करते करते आदमी लोग भागते रहे, घरों का चक्कर लगाते रहे, और चक्कर लगाते लगाते ना जाने कितने पाप, कितनी मायाचारी, कितना लोगों से पैसा, कितने जैसे और लूटपाट चलती रही। और हुआ उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ उसका परिणाम ये हुआ कि घरों का चक्कर लगाते रहे, लगाते रहे, लगाते रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि ना जो घर मिल पाओ, और अगले भाव में ऐसे बने कि घर को क्या एक छोटा सो कहावत है, वह को फूल भी नहीं मिल पाई, जाकर के कई बावली में छुपे बैठे हैं, कहीं जाकर के कहीं पत्थरों के नीचे बैठे हैं। किसके कारण से? वही हुआ माया त्रियज्ञो, बस यही दशा होती कि ये घर के चक्कर में, बड़े घर के चक्कर में हम इतने माया में फंस गए कि अगले भाव में हमें वो घर भी नसीब नहीं हुआ। हम अपना घर वो हो, छोटा हो चले, पर वो घर अच्छा है जिसमें आनंद के साथ जीवन जिया जाए, शांति से जिया जाए, अपने न्याय नीति के साथ जिया जाए, वही हमारा जीवन हो। बड़ा घर हमें नहीं चाहिए, हमें छोटा घर चाहिए, पर इतना अच्छा चाहिए कि मेरा जीवन शांति से व्यतीत हो गए। यही माटी ने कहा कि मेरी इस पीड़ा का अंत मुझे लगता है सुख की मंगलाचरण की ओर ले जा रही है। और ऐसा कहकर के जब उसने सुना और सुनकर के उसके लिए कुछ मन में संतोष होती है, और माटी शिल्पकार भी माटी के विचारों को सुनकर के थोड़ा सा संतोष को प्राप्त होता है कि चलो जैसा भी है उसने हमें जवाब तो दिया है ना। मन प्रसन्न हुआ, और मन प्रसन्न होकर के उसके बाद अब आगे एक नया प्रसंग और आएगा। मुखमाटी में प्रसंग ही प्रसंग है, मुखमाटी तो सारे प्रसंगों से भरी हुई माटी का रहस्य है। हम उनके प्रसंग की ओर बढ़ेंगे। आज बस इतने ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी अजीत सागर जी महाराज की। आज आप लोगों ने मुखमाटी महाकाव्य पर पूज्य अजीत सागर जी महाराज की वाणी को सुना है, और इस वाणी की चर्चा जय जय तक है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जिन लोगों के कलश पहले स्थापित नहीं हुए हैं वो अपने परिवार सहित आगे आ जाए, उनकी कलश स्थापना हो जाए। 2-3 दिन बाद यह कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। और जिन लोगों को